जय हिंद। दोस्तों हम बात करेंगे अभी सीआरपीएफ के बारे में। ठीक है, अगर आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर लेते हैं, कांस्टेबल अगर सीआरपीएफ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको सीआरपीएफ में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, उसका आपका जॉब प्रोफाइल क्या है सीआरपीएफ का, उसमें ड्यूटी कितना है, क्या ड्यूटी होता है, ठीक है, उसका सैलरी कितना मिलता है, उसमें फैमिली का परमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है, उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है कि नहीं, ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्जाम कब दे सकते हैं उसी के बारे में। ठीक है, उसमें फैमिली का परमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है, पेंशन के क्या सिस्टम है उसमें, तो सब कुछ। और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का आता है कि कमांडो हम बन सकते हैं कि नहीं, उसमें कौन सा कमांडो बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उसी के बारे में। ठीक है, तो फुल सीआरपीएफ का जॉब प्रोफाइल के बारे में कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है, इसी के बारे में। ठीक है, और आप लोग इसका सैलरी कितना है, छुट्टी कितना है, सब के बारे में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, देखिए, और जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेशन आप लोग को देते रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप सीआरपीएफ में ज्वाइन कर लेते हैं, सीआरपीएफ को अगर ज्वाइन कर सीआरपीएफ में भर्ती हो जाते हैं, सीआरपीएफ को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग का होता है ट्रेनिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग के लिए देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि ट्रेनिंग टाइम में जो दोस्त होता है नियम वो अलग होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो होता है रेगुलर इसका रूल नियम वो अलग होता है। ठीक है, ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग टाइम में आप लोग को 15 दिन की छुट्टी मिलता है, मिड टर्म ब्रेक जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप लोग का जो होता है इसका जो सैलरी होता है ट्रेनिंग टाइम पे, ट्रेनिंग टाइम पे जो आप लोग का हो गया वो 15 दिन का छुट्टी मिलता है पूरे साल में। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग टाइम पे जो सैलरी होता है आप लोग का, वो आप लोग का लगभग बेसिक पे जो है उसमें आप लोग का टीए डी वगैरह जुड़ जाता है, तो लगभग आप लोग को 28 से 30 के आसपास मिल जाते हैं ट्रेनिंग टाइम में। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इसका क्या सिलसिला है, क्या इसका नियम है, क्या क्या इसका सुविधाएं, क्या क्या इसकी सुविधाएं क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका ड्यूटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ड्यूटी के बारे में। देखिए, जो सीआरपीएफ का ड्यूटी है, सीआरपीएफ का मतलब ये होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, इसका जो होता है ड्यूटी आप लोग का, ऐसा तो नाम से लगता है ऐसे कि हम लोग भी नहीं थे तो हम लोग को यही पता था कि ये रिजर्व पुलिस है, रिजर्व बल है। ठीक है, लेकिन इसका बस नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इस रिजर्व में नहीं रहता। ठीक है, इसकी बहुत सारी ड्यूटियाँ हैं। इसका जो मेन ड्यूटी होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सिविल पुलिस के साथ। ठीक है, ये इसका ड्यूटी है। बाकी इसका ड्यूटी आप लोग को हर जगह में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर आप सीआरपीएफ में भर्ती होते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ कि आपको पूरा ऑल इंडिया घूम सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप मतलब कि फिक्स कहीं भी नहीं है आप। ठीक है, मतलब कि पूरा ऑल इंडिया आपको घूमने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी अगर हम बात करें सीआरपीएफ का ड्यूटी के बारे में तो ठीक है, देखिए इसमें आप लोग हर स्टेट में आप किसी भी इसी के और भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहाँ जो मतलब उनका एक फिक्स है, लेकिन सीआरपीएफ कहीं भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, आप लोग का ऑल इंडिया में हर जगह घूमने को मौका मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये होगा ड्यूटी आप लोग का। ठीक है, उसके बाद कि ड्यूटी कई प्रकार करता है आप लोग का, जो अपना लो एंड ऑर्डर ड्यूटी होगा उसको करता ही है। उसके बाद आप लोग इलेक्शन ड्यूटी भी करता है। ठीक है, या कहीं वीआईपी सिक्योरिटी देता है, या फिर कहीं आप लोग को कोई मतलब कोई भी वीआईपी हो गया वहाँ प्रोटेक्शन के रूप में, या कमांडो जो होते हैं उसके वो आप लोग का ड्यूटी सीआरपीएफ करता है। ठीक है, अब बात आता है कि सीआरपीएफ जब हम लोग सीआरपीएफ में भर्ती होते हैं तो उसके बाद इसका जो होता है कि हम कमांडो बन सकते हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए जो सीआरपीएफ का जो कमांडो होता है इसका स्पेशल कमांडो सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो है। ठीक है, अगर आप सीआरपीएफ में भर्ती होते हैं तब कोबरा कमांडो में जा सकते हैं। ठीक है, सीआरपीएफ का स्पेशल कमांडो कोबरा कमांडो है। उसके उसके अलावा भी अगर जाना चाहते हैं तो उसके अलावा भी आप लोग का आप एनएसजी में जा सकते हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी में जा सकते हैं, और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी में जा सकते हैं, पीडीजी में जा सकते हैं, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप लोग का वीआईपी ड्यूटी होता है, वीआईपी ड्यूटी में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा भी आप लोग को आरएएफ जो होता है, आरएएफ जिससे कि आप लोग को जो दंगा फसाद जहाँ पर ड्यूटी आप लोग देखते हैं थोड़ा सा वर्दी मतलब ब्लू टाइप का रहता है, वो आप लोग का सीआरपीएफ के थ्रू ही जाता है, वो आरएएफ होता है। ठीक है, या उसके अलावा जो आपदा प्रबंधन में जो आप लोग का एनडीआरएफ काम करता है, आप सीआरपीएफ से एनडीआरएफ में भी जा सकते हैं। ठीक है, या आप सीआरपीएफ में भर्ती हैं तो आप सीबीआई में भी जा सकते हैं। ठीक है, इसका एक ड्यूरेशन होता है साल का, कि आप 5 साल 6 साल जो ड्यूरेशन होता है उसको पूरा करने के बाद वापस आप सीआरपीएफ में आते हैं। ठीक है, आप सीआरपीएफ में भर्ती होने के बाद ये सारे कमांडो में जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आप लोग का बहुत लोग का ये भी होता है कि क्या हम जैसे कि हम अगर सीआरपीएफ में भर्ती हैं तो आप चलो आप कोबरा कमांडो बन सकते हैं, एसपीजी कमांडो बन सकते हैं, आप एनएसजी कमांडो बन सकते हैं, पीडीजी कमांडो बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अब बहुत लोग का क्वेश्चन आता है कि हम पारा कमांडो में जा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए जो पारा कमांडो है वो आर्मी का कमांडो है। ठीक है, जैसे कि आप लोग का सीआरपीएफ का अपना कोबरा कमांडो है, उसी प्रकार से जो पारा कमांडो है, पारा एसएफ कमांडो, वो आप लोग का आर्मी का कमांडो है, उससे आप पारामेट्रिक उसमें कोई नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और इसमें आप लोग का अब देखिए अब जो कोबरा हो गया, जैसे कोबरा हो गया तो कोबरा में जाने के लिए आपको पहले सीआरपीएफ में भर्ती होना पड़ेगा, उसके बाद आप कोबरा में जा सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया, ठीक है। बाकी इसमें अब क्वेश्चन ये का ये आता है आप लोग का क्वेश्चन कि हम लोग कि कब जा सकते हैं कोबरा में, हम कब कोबरा कब बन सकते हैं, कोबरा कमांडो कब बन सकते हैं। नहीं तो कोबरा कमांडो आप डायरेक्ट ट्रेनिंग के बाद भी बन जाते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग खत्म होते ही, जैसे कि हम लोग के साथ कुछ लोग जो जिसका नाम आया था, वो ट्रेनिंग खत्म होते ही वो लोग उनको उनका कोबरा में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। उसके बाद आप लोग कोबरा का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद कोबरा कमांडो आप बन जाइएगा, ठीक है। बाकी जिसका ट्रेनिंग टाइम में जैसे कि नहीं मिल पाया, ट्रेनिंग के बाद जैसे अगर हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया कोबरा में, तो उसके बाद भी ये आते रहता है, आपको अपना मतलब कि जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं कि एनएसजी, एसपीजी, वीआईपी, पीटीजी में कब जाना होता है, आरएफ, एनडीआरएफ में, तो इसके लिए वैकेंसीज आपको आता है, ठीक है। इसके लिए अंदर ही आप लोग को वैकेंसी आता है, वहाँ पर आप लोग को अपना मतलब कि देना होगा कि मैं यहाँ पे जाना, इसमें जाना चाहता हूँ, पीटीजी में, एसपीजी में, एनएसजी में, या फिर आरएफ, एनडीआरएफ में, वहाँ पर आप चले जाइएगा, ठीक है। ये हो गया कि आप सीआरपीएफ में भर्ती होने के बाद कौन सा कमांडो बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सैलरी का, क्योंकि सबसे मेन मोटो जो है तो सैलरी का ही है कि सैलरी क्या रहेगा, ठीक है। सबसे मेन मोटो सैलरी क्या है कि सैलरी कितना है, क्या है। देखिए सैलरी जो है ट्रेनिंग टाइम पे सैलरी अलग है, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम में सैलरी अलग है और आप लोग का सर्विस टाइम में सैलरी अलग है, ठीक है। इसका जो बेसिक पे है आप लोग को नोटिफिकेशन में मेंटेन रहता है कि आप लोग का बेसिक पे 21,700 रुपया, ठीक है। उसके बाद आप लोग का टीए डीए ट्रेनिंग में भी कुछ अलाउंस मिलते हैं जो कि आप सर्विस में नहीं मिल पाते हैं, फिर ट्रेनिंग के बाद भी बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ट्रेनिंग टाइम में जो सैलरी है वो लगभग अप्रोक्स 28 से 30 के आसपास आप लोग को मिल जाता है, ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद सर्विस खत्म, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो सैलरी होता है, बहुत सारे जगह के अलाउंसेस होते हैं, एचआरए, टीए डीए सब मिलने लगता है। तो अप्रोक्स आप लोग का जो पेमेंट है वो आप लोग को 40 प्लस पार कर जाएगा, 40 प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग को पता है आप लोग का सैलरी का जो नियम है वो चलते रहता है, ठीक है। तो सैलरी भी आप लोग का अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, इसमें आप ज़्यादा परेशान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अलाउंस के ऊपर होता है, अपना जो ड्यूटी होता है, जितना रिस्क होता है उतना आप लोग का पेमेंट होता है, ठीक है। और एक चीज़ और कि आप बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें रिस्क कितना है, तो देखिए रिस्क ज़िंदगी में हर जगह है, ऐसा नहीं कि जो फौज में भर्ती नहीं है वो अमर है, ठीक है। तो ये नहीं करना है। एक चीज़ और ये है, ये आप मान लीजिए कि सीआरपीएफ में वही आते हैं जिनका जिगरा थोड़ा सा मजबूत होता है, ठीक है। इसको मान के चलिए, ठीक है। फौज है दोस्त, फौज है, और जो अगर आर्मी के बाद किसी का नंबर आता है या उसके टक्कर में कोई फोर्स है तो सीआरपीएफ है, विश्व का सबसे नंबर 1 पैरामिलिट्री फोर्स है इस, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको मजबूत करके आइएगा। अब बाकी दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी 3.5 लाख 4 लाख जो भी लोग हैं, आप अकेले नहीं आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है। हम लोग भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ड्यूटी तो भाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा ड्यूटी कभी कभी हार्ड होता है, इससे परेशान आप लोग को नहीं होना है, ठीक है। ये होगा सैलरी आप लोग का। और उसका तो हम बात करते हैं कि फैमिली परमिशन। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि फैमिली परमिशन इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए इसमें फैमिली परमिशन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम मिलेगा, जैसे कि आप लोग का एसएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, उसके अकॉर्डिंग फैमिली परमिशन इसमें थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका ड्यूटी सीआरपीएफ का ड्यूटी थोड़ा सा बाकी उससे अलग है, ठीक है। तो फैमिली परमिशन इसमें मिलता है, बहुत जगह भी आप लोग को फैमिली परमिशन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें फैमिली परमिशन मिलता है, आप फैमिली का परमिशन लेकर के इसमें बाहर गए आप उसमें आप फैमिली रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फैमिली परमिशन, आपको डाउट में नहीं रहना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेंशन का। तो पेंशन आप लोग को पता ही है कि जो ओल्ड पेंशन था वो नहीं है, अभी नया पेंशन जो एनपीएस है, और बाकी आगे कौन सा लागू होगा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ओल्ड पेंशन नहीं है, लेकिन जो नया पेंशन है एनपीएस है वो आप लोग का वो अब वही हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, मिलेगा। ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग की इसका सैलरी हो गया। अब उसके बाद करते हैं छुट्टी का। आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि छुट्टी कितना मिलता होगा। तो छुट्टी आप लोग का 2 तरह का मिलता है, एक 60 एक 15, मतलब कि टोटल छुट्टी जो इसका 75 डेज है, 75 दिन इसका छुट्टी है, ठीक है। वो आप इसको अगर ज़्यादा से मिनिमम कम से कम आप इसको 2 बार में काटिएगा, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार 5 बार काट सकते हो। वो डिपेंड करता है ड्यूटी के ऊपर कि कहाँ के कैसे प्रकार का ड्यूटी है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का छुट्टी का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन का, ठीक है। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है क्या हम सीआरपीएफ में भर्ती होने के बाद पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, मौका मिलता है या नहीं मिलता है, प्रमोशन कब होता है, ठीक है, इसी के बारे में। तो आप देखिए, अब बात आता है अगर सीआरपीएफ में भर्ती होते हैं तो ट्रेनिंग में थोड़ा सा तंगी होता है, ट्रेनिंग में थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आप निकालिएगा अगर तो टाइम मिल जाएगा, ठीक है। निकालना पड़ता है टाइम, आपको कोई ये नहीं देगा कि टाइम लीजिए अपना काम कर लीजिए। आपका जो भी आप ड्यूटी खत्म होगा, आपका रेस्ट टाइम जो आएगा उस पर अपना काम कर लीजिए, पढ़िए या जो भी करना करिए, वो आपका टाइम होता है, ठीक है। टाइम मिलता है, निकालना पड़ता है, टाइम निकल जाएगा, ठीक है। करने वाले बहुत से लोग उसके अपर पोस्ट पे भी जाते हैं। तो प्रमोशन होता है, प्रमोशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कम से कम 15-16 साल हो सकता है लग जाए, ठीक है। कम बेसी होता रहता है, तो डिपेंड करता है कि क्या मतलब कैसे चल रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। बाकी अगर आपका तैयारी अच्छा है तो आप 3 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके
डायरेक्ट आप लोग मतलब कि हेड कांस्टेबल या फिर आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। या उसके बाद आप कहीं डिपार्टमेंटल एग्जाम किसी के आरओ वगैरह में या फिर फिटर वगैरह में, ठीक है, या फिर आप साइफर वगैरह में जा सकते हैं, ठीक है। ये सुविधा है, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंटली होता है, इसमें बाहर के लोग फाइट नहीं करते, इसमें जो सीआरपीएफ में वही लोग फाइट करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन आता था कि सर सीआरपीएफ का जॉब प्रोफाइल क्या है, तो ये है सीआरपीएफ का जॉब प्रोफाइल, ठीक है। ये है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्त देखिए, रिस्क हर जगह है, थोड़ा बहुत तो है, इसमें आप लोग को परेशानी हो, ऐसा नहीं सिचुएशन हमेशा मतलब कि वैसा रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप सीआरपीएफ चर्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और अपने कामों से अपने ड्यूटी से चर्चित है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग को अगर कुछ भी फिर भी अगर कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो उसको जरूर कमेंट करिएगा, मैं इसको बताऊंगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को कैसा लगा इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।